तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो 40 तक हो गया तो अपना 41 से स्टार्ट करते हैं। 41 में क्या बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन, ये तो मैं हमने किया था, सम ऑफ थ्री नंबर्स इन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 15 एंड देयर स्क्वायर इज 83। तो सम देखा तो हमने चारों ऑप्शन के सम कितने थे एलिमिनेशन मेथड में, 15 थे, लेकिन सम ऑफ स्क्वायर 83 खाली एक ऑप्शन का आता है। कौन सा ऑप्शन आता है इसमें? बी आता है, बी। बी। बी ना कि डी? डी फॉर डोंकी। बी बी। ओके, बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट 42 देखा था, थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज फोर्थ देन प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स। देखो कैसे करते हैं इसको। थर्ड टर्म बोला है ना, मतलब थर्ड टर्म क्या होता है? ए आर स्क्वायर होगा ना थर्ड टर्म, ए आर क्यूब नहीं होगा थर्ड टर्म। थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर होगा। किसने बोला ए आर क्यूब होगा? सर यार स्क्वायर बोला। स्क्वायर ही बोला क्या तूने? ठीक है, तो ए आर स्क्वायर विल बी 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स ना, फर्स्ट फाइव टर्म्स कौन से होंगे? ए आर इंटू ए आर स्क्वायर, थर्ड टर्म ए आर रेस टू ए आर क्यूब एंड ए आर रेस टू 4। ये फर्स्ट फाइव टर्म्स हो गए कि नहीं? इनका प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? ए रेस टू 5 और आर रेस टू कितना होगा? देखो ना, 4 प्लस 3 कितना होगा? 7, 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10, और यहाँ पे जीरो रहेगा। आर रेस टू जीरो रहेगा ना पहले टर्म में, तो जरूरत नहीं है उसकी। तो कितने होगा टोटल? 10। और ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर रेस टू 5 लिख सकता हूँ कि नहीं? और ए आर स्क्वायर का वैल्यू मुझे पता है 4, तो 4 रेस टू 5, ऑप्शन बी। समझा ये? हेलो, सबने ऐसे ही किया यस ना? सर, यस सर। चलो आगे चलते हैं। हाँ, ये वाला किया। इसमें सर मेरे को डाउट है 43। मुझे भी सर लास्ट का आंसर ही नहीं आ रहा है। ओके ओके फाइन। मेरा भी वही हो रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है, करते हैं इसको, इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये इतना सिंपली नहीं आ जाएगा। बट तुम्हें हिंट समझ में आना चाहिए कि इसका आंसर 1 आना चाहिए। तब वो थोड़ा सॉल्व करोगे तो समझ में आएगा। क्या बोला है? पीथ टर्म बोला है, क्यूथ टर्म बोला, आर्थ टर्म ऑफ जीपीआर ए बी सी रिस्पेक्टिवली। तो ए कितना हो जाएगा? एक ए कौन सा टर्म है? पीथ टर्म है ना। तो मैं अगर कॉमन रेशियो ए नहीं लूंगा, क्योंकि ए ऑलरेडी उसने दिया है, तो मैं कैपिटल ए लेता हूँ, और सॉरी कॉमन फर्स्ट टर्म कैपिटल ले लूंगा, और कॉमन रेशियो आर नहीं लूंगा, क्योंकि आर्थ टर्म बोल दिया उसने। इसका मतलब मैं क्या लूंगा? कैपिटल आर ले लेता हूँ ना। तो ए आर पिथ कौन सा बोला है? पिथ टर्म ए है ना, तो क्या हो जाएगा? ये पी माइनस 1 होगा कि नहीं? हेलो, समझा ये? सर फिर से बताओ। हाँ सर समझा। अरे nth टर्म क्या होता है जीपी में? ये जीपी उसने बोला ना। nth टर्म क्या होता है? nth टर्म इक्वल टू ए आर रेस टू एन माइनस 1 होता है। हाँ। यहाँ पे मैं देखो फर्स्ट टर्म ए नहीं मान सकता, क्योंकि ए उसने दिया है एक पर्टिकुलर वेरिएबल, और आर भी उसने दे दिया, आर लिख दिया, आर कुछ दूसरा डिफाइन है। तो मैं फर्स्ट टर्म कैपिटल ए मानता हूँ जीपी का, और कॉमन रेशियो आर मानता हूँ, कैपिटल आर मानता हूँ। तो बोलो उसका पिथ टर्म क्या हो जाएगा? अगर ये वाले फर्स्ट टर्म ए रहेगा और कॉमन रेशियो आर रहेगा, तो पिथ टर्म विल बी लाइक ए इंटू आर रेस टू पी माइनस 1, करेक्ट ना? हाँ। ये समझ में आया? पिथ टर्म यही होगा टीपी, अगर मैं बोलूँ तो। हाँ सर। A was first term, this was common ratio, R was common ratio। तो अभी A का वैल्यू A लिख दिया मैंने। B क्या होगा? सिमिलरली A R रेस टू Q माइनस 1 होगा, क्योंकि B क्या क्यूथ टर्म है, एंड C क्या है? आर्थ टर्म है, तो क्या होगा? A R रेस टू R माइनस 1। ये समझा सबको? हेलो, यस सर। चलो ठीक है, ये समझ में। हाँ, बस इसके बाद उसने पूछा क्या है? A रेस टू, हाँ उसने क्या पूछा है? A रेस टू A रेस टू
Q माइनस आर, B रेस टू R माइनस P, C रेस टू P माइनस Q। इसलिए देखोगे तो साइक्लिक जैसा ए का क्या वैल्यू है, ए आर रेस टू P माइनस 1 होल रेस टू कितना हो जाएगा, Q माइनस आर हो जाएगा। और B का वैल्यू क्या है, ए आर रेस टू, सॉरी और रेस टू दिया हुआ है ना ऑलरेडी, तो आर रेस टू कितना दिया हुआ है, Q माइनस 1 दिया हुआ है, होल रेस टू कितना हो जाएगा बताओ, ऑलरेडी आर माइनस पी बोला है ना बी का पावर, एंड सी का पावर क्या था, P माइनस Q। सी का वैल्यू लेकिन क्या, ए आर रेस टू आर माइनस 1 होल रेस टू P माइनस Q होगा, बराबर। अरे तुम्हें पता है यहाँ पे कैपिटल ए का वैल्यू मिल नहीं सकता, कैपिटल आर का वैल्यू नहीं मिल सकता, तो पूरा टर्म तो ये और ये कभी न जीरो हो सकता है, बराबर नहीं, मल्टीप्लीकेशन कभी जीरो होगा क्या, ए और आर का वैल्यू कम से कम क्या है, या तो ये ए हमेशा बचा ही रहेगा ना, या ए रेस टू जीरो होगा, ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है। तो अगर नहीं सॉल्व करोगे तो भी आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ से तुम्हें थोड़ा सा गेस कर सकते हो आंसर क्या होगा, क्योंकि ए कभी जीरो हो ही नहीं सकता मल्टीप्लीकेशन ये वाला, ए का वैल्यू जीरो थोड़ी है कैपिटल ए का वैल्यू, उसने वैल्यू पूछा ना, तो दिस वैल्यू विल बी मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ। और अरे ए और आर एलिमिनेट कब होंगे, जब उनके पावर जीरो होंगे तभी एलिमिनेट होंगे, अदरवाइज वो पड़े रहेंगे कि नहीं। चलो चलो ठीक है, देखते हैं इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा देखो, ए का पावर क्या हो जाएगा, मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, Q माइनस आर होगा, और आर का पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा ना, P माइनस 1 इंटू Q माइनस आर, करेक्ट। ए का पावर फिर से क्या हो जाएगा, R माइनस पी, R माइनस पी इंटू R रेस टू कितना हो जाएगा, Q माइनस 1 इंटू R माइनस पी, करेक्ट ना, इंटू ए रेस टू, ए का पावर क्या होगा, P माइनस Q इंटू R का पावर क्या होगा, R माइनस 1 P माइनस Q, बराबर। अभी ए के पावर को एक साथ कर लो सबको, तो ए रेस टू कितना हो जाएगा, Q माइनस आर प्लस R माइनस पी प्लस P माइनस Q, बराबर। और R का पावर एक साथ करोगे तो, हेलो, R का पावर तो R को स्प्लिट करके करना पड़ेगा, तो इसमें जब देखो इसको स्प्लिट करूंगा, इस टर्म को इसको स्प्लिट करूंगा, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये देखो पहले का स्प्लिट करता हूँ, इसका पावर क्या आएगा, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, करेक्ट। और ऐसे ही सेकेंड आर का क्या पावर आएगा, इसका स्प्लिट क्या आएगा, यहाँ पे लिखता हूँ आगे से, क्यू आर प्लस क्यू आर प्लस कितना आएगा, क्यू आर हो गया, फिर पी क्यू हो जाएगा, माइनस पी क्यू होगा, सॉरी माइनस पी क्यू होगा, माइनस पी क्यू होगा, नहीं ए रुको 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 रुको, थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, पहले ब्लू नहीं ब्लैक लेता हूँ, तो इसका हो जाएगा प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, और लास्ट के लिए क्या आ जाएगा, लास्ट वाले टर्म के लिए प्लस पी आर होगा, आर पी या पी आर लिख देता हूँ, पी आर प्लस नहीं माइनस पी क्यू होगा, ये क्या था, पी आर फिर आर से मल्टीप्लाई तो माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू होगा, समझा ये। अभी देखो ना, ए का पावर क्यू से क्यू कैंसल, पी से पी कैंसल और आर से आर कैंसल हो जाएगा, तो ए रेस टू जीरो आएगा। सिमिलरली यहाँ पे पी क्यू से पी क्यू चले जाएगा, पी आर से पी आर चले जाएगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू कहाँ पे, लास्ट वाला टर्म गया, प्लस आर से माइनस आर, क्यू आर से क्यू आर और पी से पी कैंसिल, सब कैंसिल हो गया, आर रेस टू जीरो, बराबर ना, ए रेस टू जीरो इज 1, क्लियर है ये, हेलो, समझा अभी। तुम गेस भी पूरा सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं, तुम्हें पता है कि ए और आर एलिमिनेट नहीं हो सकते और ये वैल्यू जीरो कभी हो भी नहीं सकता है, क्योंकि पावर में कुछ भी रहे जीरो कभी नहीं होता है।
क्लियर ना? तो आंसर विल बी 1। और एबीसी आने का चांस ही नहीं है। एबीसी क्यों? ये लिखने के बाद, क्योंकि ए और आर एलिमिनेट होंगे ही नहीं। आगे चलते हैं। ये वाला किया? हाँ सर। हाँ सर, ए आएगा। ओके, ए आएगा। कौन से मेथड से किया इसको? सर आप बताए थे ना। सर शॉर्टकट एलिमिनेशन मेथड से मैंने किया। इसके, सॉरी, ऑप्शन से कर दिया मैंने। ऑप्शन से डिवाइड करके? हाँ सर, आंसर तो दिया ही है। नहीं नहीं, नहीं करना है, नहीं करना है। अगर 74 से कैसे डिवाइड किया तुमने? ऑप्शन मतलब आंसर में है ना 129/55, तो मैंने डिवाइड। नहीं सर नहीं, मैंने रिकरिंग डेसिमल वाला नहीं। बताया था ना आप। देखो, दो मेथड मैंने बताया था, एक और मेथड है, 3 मेथड है, बट हम डायरेक्टली शॉर्टकट वाला मेथड देखते हैं पहले। क्या बोला था मैंने? ये 2.345 बार है ना, तो मैंने क्या बोला था, इसको पहले तुम ब्रेक कर लो। 2 + 0.345 बार। मैंने 0 पॉइंट वाला ये चीज समझाया था, इसको कैसे निकालना है, हाँ आंसर कैसे फाइंड करना मैंने बताया था। अभी ये देखो 2 प्लस हो जाएगा, इसका कितने कितने के ऊपर बार है? 2 नंबर के ऊपर बार है ना, तो नीचे 99 आ जाएगा। करेक्ट? अभी देखो, ये समझा क्या? 99 आ गया। अभी डेसिमल के बाद कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है? एक नंबर के ऊपर नहीं बार है, तो एक जीरो आएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब डेसिमल के बाद जितने नंबर है डिनोमिनेटर में उतने डिजिट्स आने चाहिए, और जितने के ऊपर बार उतने 9 रहेंगे उनमें, और जितने के ऊपर बार नहीं उतने जीरोस रहेंगे। ठीक है? आगे उसका न्यूमरेटर देखो क्या होगा। न्यूमरेटर विल भी एकदम सिंपली 345, जो नंबर है पूरा पूरा लिख दो, जीरो जीरो को छोड़ के 345 पूरा लिख दिया मैंने। माइनस, माइनस क्या करोगे? जिसके ऊपर बार नहीं है, किसके ऊपर बार नहीं? 3, तो -3। दिस इज योर आंसर। ये तुम्हारा आंसर। 2 प्लस ये कितना हो जाएगा? 342 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 990। डिवाइड करो 3 से, आई थिंक 3 से डिवाइड होगा ये। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 330 आ जाएगा। करेक्ट ना? 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अभी भी ये डिवाइड हो रहा है। हाँ, ये अभी भी डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड कर दो। अरे 2 से पहले करना चाहिए था, चलो जाने दो, मैंने 3 से कर दिया। 2 से डिवाइड करोगे तो ये 57 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 165। अभी भी 3 से डिवाइड ही हो रहा है क्या? ऊपर 19 आ जाएगा, नीचे, हाँ ये डिवाइड हो रहा है, 55 आ जाएगा। करेक्ट? बराबर ना? अभी ये डिवाइड नहीं किसी में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 110 + 19/55। तो आंसर इज नॉट इम्पोर्टेंट, आंसर के साथ साथ तुम टाइम कितना सेव कर सकते हो वो इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। ठीक है? ये समझा मेथड? यस सर। हाँ, तो इससे करो, दैट इज बेटर मेथड। चाहिए तो इसका एक्स्ट्रा प्रॉब्लम मैंने सिखाया भी था थोड़ा तुम्हें। एक्स्ट्रा अगर कोई देखना, जैसे कि तुम्हें, तुम बोलो कौन सा नंबर चाहिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोलो जिसका मुझे आंसर निकालना पड़े। एक्स्ट्रा बोलो। और एक्स्ट्रा चलो मैं बोल देता हूँ, फिर तुम्हें नहीं आ रहा तो 0 पॉइंट, सपोज ये लिखता हूँ 0.0365 आ रहा है। ये समझा? ये नंबर दिया हुआ है मुझे, तो क्या करूंगा मैं इसका? बताओ क्या होगा ये? डिवाइडेड में कितना आएगा? 9900 सर। हाँ, 9900। 99। फिर अभी देखो डेसिमल के बाद 2 के ऊपर नहीं जीरो ना, तो 00 आ जाएगा। करेक्ट? और ऊपर क्या हो जाएगा? 365 पूरा नंबर -3, -03 इज नथिंग बट 3। बस ये तुम्हारा आंसर है। ये हो जाएगा 362 डिवाइडेड बाय 990, 9900, और इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर? ठीक है ना? ये समझा ट्रिक? अगर ऐसा आता है रिकरिंग डेसिमल तो इससे कर दो, जीपी यूज करने की जरूरत नहीं है। फाइन, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, इसका करेक्शन हो चुका है ऑलरेडी। इसका क्या? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस व्हिच rth टर्म दिया हुआ है, तो क्या होगा इसका सम? कैसे करेंगे इसको? देखो, एक सीक्वेंस का rth टर्म दिया हुआ है, उसने बोला सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करो।
कैसे करेंगे इसको? हेलो, कुछ आइडिया है तुम्हारे पास? किसी ने किया है क्या? पहले ये बताओ, किसी ने किया है क्या? किसी ने भी नहीं किया इसको? हेलो, एक सीक्वेंस है जिसका आर्थ टर्म का उसने दिया हुआ है, देन उसने बोला है इसका सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करो। किसी ने नहीं किया, चलो देखते हैं। ओके, और यस थोड़ा सा टफ अगर बोलोगे तुम्हारे हिसाब से टफ है, बट टफ कुछ नहीं है इसमें। ए, उस सीक्वेंस का पहला टर्म बता सकता है कोई? फर्स्ट टर्म क्या होगा उस सीक्वेंस का? T1 1 क्या cube होगा? upon r plus 1 the whole square, sir. हाँ, 1 cube upon r plus 1 यस the whole करेक्ट square. करेक्ट करेक्ट। T1 अगर फर्स्ट टर्म मुझे चाहिए, आर्थ टर्म क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है ना, ये आर्थ टर्म है ना, देखो ना आर्थ टर्म ये दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म क्या हुआ? तो r इक्वल टू 1 पुट करो, r इक्वल टू 1 पुट करोगे तो यहाँ r क्यूब तक नहीं जाएगा, वो खाली फर्स्ट क्यूब आएगा। 1 क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर ना, दैट इज 1 अपॉन 4। T1 1 अपॉन 4 आया, तो सीक्वेंस का सम S1 क्या आएगा? सम ऑफ फर्स्ट टर्म कितना आएगा? S1 विल बी 1/4 ना, करेक्ट ना, बराबर। यस सर। सम ऑफ वन टर्म कितना हो जाएगा? 1/4। इसका मतलब n इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करने में क्या आना चाहिए? 1/4 आना चाहिए। कौन कौन से ऑप्शन में आता है चेक कर सकते हो फटाफट? यस सर। ये हाँ, ऑप्शन में सर। therefore for n इक्वल टू 1 s will be इक्वल टू कितना होना चाहिए? 1/4 होना चाहिए। चेक करो किसमें हो रहा है। तो आई थिंक खाली ए ऑप्शन में होता है। ओके, हो सकता था दो ऑप्शन में भी हो सकता था, बट यहाँ पे खाली ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन तुम्हारा आंसर है। समझा ये शॉर्टकट? खाली ए सेटिस्फाई करता है, बी नहीं सेटिस्फाई करता, सी भी नहीं सेटिस्फाई करता और डी नहीं सेटिस्फाई। अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तो एलिमिनेशन मेथड से भी ये कर सकते थे, बराबर ना, थोड़ा दिमाग यूज करके अपना। क्लियर है? छोड़ने से अच्छा तुम, मतलब क्वेश्चन स्किप करने से अच्छा तुम इसको कर सकते थे। फाइन, ओके, नाउ मेथड पे जाते हैं इसके। अभी उसने आर्थ टर्म दिया हुआ है ना, और पूछा सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा? समेशन, चलिए तो मैं SN लिख दूं यहाँ पे, रुको, सम नहीं लिखने के बजाय SN लिख देता हूँ। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स बोला उसने। तो हमारा SN क्या हो जाएगा? SN विल बी समेशन। अच्छा, समेशन किसका करना है? आर्थ टर्म बोला है ना, ये आर्थ टर्म मतलब ये एक जनरल टर्म दिया हुआ है, इससे हमें बाकी टर्म्स बनाने हैं। तो ये टर्म देखो कैसे लिखा हुआ है, वो भी एक समेशन नहीं, वो कैसा है देखो, 1 अपॉन समथिंग अपॉन r प्लस 1 का स्क्वायर है। ये न्यूमरेटर में क्या है? न्यूमरेटर में क्या है बताओ मुझे? न्यूमरेटर में भी एक सीरीज चल रही है उसके, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब अप टू r क्यूब का। दैट विल बी होगा समेशन ऑफ, r नहीं लिखूंगा क्योंकि r ऑलरेडी यूज हो रहा है, मैं r नहीं लिखूंगा। मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? समेशन ऑफ कोई दूसरा नंबर, सपोज मैं t क्यूब लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा? t क्यूब। और t का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से लेके कहाँ तक जाएगा? r तक जा रहा है। समझा? यहाँ पे दो दो समेशन दिया हुआ है, ये समझा क्या बात? और यहाँ पे r इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? r इज चेंजिंग फ्रॉम 1 से लेके n तक, n तक बोला था उसने। हेलो, ये कितने लोग को दिमाग में गया? किसी के दिमाग में गया क्या ये? हेलो, हाँ सर समझा। ये समझा क्या तुम्हें? अगर तुम ये आर्थ टर्म देखो क्या दिया, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू r क्यूब है डिवाइडेड बाय r प्लस 1 का होल स्क्वायर। अभी ये हमारा आर्थ टर्म है, तो आर्थ टर्म को, जनरल टर्म को मैं ऐसे समेशन के अंदर लिखा, पूरे को पूरा कैसे लिख सकते हैं? देखो मैं ऐसे लिखूंगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस, ऐसे भी लिख सकता हूँ, रुको, 3 क्यूब समेशन r प्लस 1 का क्यूब, और यहाँ पे क्या आएगा? r इक्वल टू 1 से लेके n तक। हेलो,
एक मिनट, तुम्हें ऐसे नहीं समझेगा, मुझे थोड़ा और कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। इसको मैं रब करता हूँ फिर से पूरा, ऐसे तुम्हें नहीं समझेगा। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, 8 टर्म दिया हुआ। अच्छा मुझे ये बताओ, सपोज 8 टर्म ऐसे दिया रहता था, 8 टर्म सिंपली दिया रहता था, 8 टर्म इक्वल टू r+1 r+2, तो आपको क्या लिखते हैं, समेशन ऑफ r+1 r+2 और समेशन r इक्वल टू कहाँ से 1 से लेके n तक, ऐसे लिखते हैं कि नहीं, बराबर ना। हेलो, ये तो पता रहना चाहिए तुम्हें, ऐसे डायरेक्टली लिखते हैं। अभी ये वाला जो सीरीज दिया, ये वाला जो टर्म दिया हुआ, वो 8 टर्म कैसे दिया हुआ है यहाँ पे, अगर 8 टर्म यहाँ पे देखोगे तो उसने दे दिया है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डैश 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 अप टू r क्यूब है अपॉन r+1 का स्क्वायर है, बराबर। और यहाँ पे r इक्वल टू 1 से लेके n तक चाहिए, सम हमें कितना चाहिए, r से लेके n तक चाहिए। अगर हमें सम r से लेके n तक चाहिए तो मैं उसे फिर से, अभी ऊपर वाला इसका न्यूमरेटर देखो ना, जो टर्म दिया हुआ, ये न्यूमरेटर में भी एक सीरीज चल रही है, न्यूमरेटर में भी क्या चल रही है, एक सीरीज चल रही है, तो उसको भी सीरीज के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। कैसे लिख सकते हैं उसको, देखो दैट इज नथिंग t क्यूब है, समेशन ऑफ t क्यूब, और t का वैल्यू कहाँ से चेंज हो रहा है, 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, r तक जा रहा है ना, डिवाइडेड बाय r+1 का स्क्वायर। अब समझा कि नहीं, हेलो, अब समझा कि यस नहीं, सर समझा। ठीक है ना, दो सीरीज है। तो अभी हम पहले क्या करेंगे, अभी जो t क्यूब वाला है उसका आंसर निकाल लेंगे, समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n तक। ये t क्यूब का आंसर हमने पढ़ा है, क्या होता है बताओ, समेशन t क्यूब, ये समेशन r क्यूब क्या होता है, r इक्वल टू 1 से लेके n तक, टी का थर्ड स्क्वायर वाला प्लस फॉर्मूला। नहीं, इस केस में r क्यूब में मैं बोल रहा हूँ 1 से लेके n तक, तो हमने ये पढ़ा था ना, n स्क्वायर n+1 का n होल square स्क्वायर n plus 1 the whole square upon 4. 4। तो इस केस में ये कहाँ से चेंज हो रहा है, t 1 से लेके r तक जा रहा है, तो r के टर्म्स में आंसर आएगा, क्या हो जाएगा बताओ, r स्क्वायर r+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और डिवाइडेड बाय r+1 का होल स्क्वायर, तो पढ़ा ही है। समझ में आया क्या, हेलो, समझा क्या ये अभी, Yes sir. ये समझा तुम्हें स्टेप, देखो ना, r स्क्वायर r+1 स्क्वायर से r+1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और समेशन क्या आएगा, देखो 1/4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर ले सकते थे हम लोग, ले लिया, समेशन r स्क्वायर r इक्वल टू 1 से लेके n तक, अरे इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, बराबर ना, तो ये हो जाएगा 1/4, r स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, 1 से लेके n तक के लिए n+1 2n+1 अपॉन 6, जब ये 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो n+1 2n+1 अपॉन 24। समझा, हेलो, ये समझा कि नहीं, सबको समझ में आया ना ये, यस सर। ठीक ना। दो मेथड है, तो पहला मेथड तो मैं प्रेफर करता हूँ एलिमिनेशन जाओ तुम, अगर नहीं एलिमिनेशन से टाइम तुम्हें लग रहा है तो डायरेक्ट ये सॉल्व भी होता है, ठीक है ना। एक्चुअली इसको सॉल्व करना थोड़ा इजी है, इसको सॉल्व करना इजी है कंपेयर टू दूसरे क्वेश्चंस, मतलब यहाँ पे ये एलिमिनेशन में थोड़ा ज्यादा टाइम जा सकता है यहाँ पे। ओके, कर लोगे ना नेक्स्ट टाइम ऐसे प्रॉब्लम्स। चलो आगे चलते हैं, एक सेकंड मेथड था। नेक्स्ट, अच्छा ये वाला टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, दिस इज टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। चलो इसको किया है किसी ने, नहीं आया रहेगा मुझे पता है, किया किसी ने, हेलो, कोई तो बोलो, जिसने किया वो बोलो, मैं समझ जाऊंगा किसी ने नहीं किया, अगर कोई नहीं बोलेगा तो। ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है तुम्हारा, सर नहीं आया कि ये पहले ट्राई किए थे लेकिन आया नहीं आंसर। ओके ओके, करेक्ट, गुड, आंसर नहीं आया, अच्छी बात। चलो हाँ, अभी देखो क्या दिया हुआ है,
S1, S2, S3 are the sum of first n natural numbers, their squares and their cubes respectively. S1 क्या है? Sum of natural numbers. S2 क्या है? Sum of squares and S3 क्या है? Sum of cubes of natural numbers है, बराबर. तो I think I can say that S1 क्या होगा? कोई बताएगा S1? ये तो पता रहेगा तुम्हें. S1 क्या आएगा? 1 + 2 + 3 अप टू कितने n तक बोला है ना, ठीक है ना, अप टू n टर्म्स, अप टू n. तो इसका आंसर क्या आता है बताओ, हमें पता है, हमें n + 1/2 बराबर. S2 क्या आएगा? 1² + 2² + 3², यही है अप टू n टर्म्स. किसका, इसका क्या आंसर आता है? n + 1 2n + 1/6 बराबर. एंड S3 क्या आता है? 1³ 2³ 3³ एग्जाम में ये सब लिखना नहीं है तुम्हें, ये तो मैं बता रहा हूँ. n² n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन कितना आएगा? 4 बराबर. ये हमें पता है S1 S2 S3 ये हो जाएंगे. अभी मुझे बताओ उसने क्या पूछा है, किसका वैल्यू पूछा है? देयरफॉर S3 into 1 + 8S1 पूछा है, ये वैल्यू पूछा है बराबर. इसका एक इसके बराबर होगा बराबर. तो अभी S3 देखो, S3 कितना था हमारा? n² n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 1 + 8S1 ना, 8 into S1 का वैल्यू क्या है? n + 1/2 बराबर. अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो n² n + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 प्लस ये 4 टाइम्स हो जाएगा 4n n + 1 हो जाएगा बराबर ना. हेलो, इतना समझ में आया तुम्हें? यस सर. इतना समझ में आया? अच्छा, तो मेरा ये वाला आंसर है बराबर. अभी इसमें से देखो ये किसके बराबर है? 9s2 ए ऑप्शन के बराबर है कि बी के बराबर है, सी के बराबर है कि डी के बराबर है कि अभी तुम इससे अगर इसको ट्राई करोगे लाने के लिए नहीं डायरेक्टली तो बहुत डिफिकल्ट है. शॉर्टकट मेथड क्या रहेगा, कोई बताएगा? हेलो, ऑप्शन से चेक करके करना. देखेंगे सर. यस. कैसे ऑप्शन से देखोगे? ऑप्शन को मल्टीप्लाई करके, स्क्वायर करके, क्यूब करके? नहीं, वैसे नहीं करना है. पुट करके सर, पुट करके. हाँ, n इक्वल टू सब्स्टिट्यूट करके देखो. n इक्वल टू अगर तुम जो इक्वल आएगा तो उसमें वो सेटिस्फाई करना, तो n इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लो किससे मैच हो रहा है बराबर ना. तो मैं बोल सकता हूँ फॉर, अगर ये मेरा सम है, आई थिंक मैं इसको चलो लेफ्ट हैंड साइड मान के चलता हूँ. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड मान के चलता हूँ. फॉर n इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा मेरा बताओ? अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड n इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट किया तो 1² विल बी 1, n + 1 मतलब 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 2² हो जाएगा अपॉन 4 1 प्लस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 into 1 एंड n + 1 ये 2 हो जाएगा ना बराबर ना. तो ये आंसर कितना आएगा बताओ मुझे? ये 2² से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8 9 आएगा. n इक्वल टू 1 के लिए 9 आएगा. कहाँ कहाँ पे 9 आ रहा है देखो n इक्वल टू 1 के लिए? ए ऑप्शन चेक करो. ए ऑप्शन 9s2 है ना, दैट मींस 9s2 क्या है? n + 1, सॉरी n यहाँ पे आएगा n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6 है. देखो n इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करो, ये 9 हो जाएगा. ओके, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसके वैल्यू से अगर मैं फाइंड करूंगा तो कितना हो जाएगा फटाफट? 1 2 2 ना, 1 तो चले जाएगा 2 और ये 2 3 हो जाएगा अपॉन 6. ऑप्शन ए का 9 आ रहा है. 9 आ रहा है. ऑप्शन बी कितना आएगा बताओ? तो मतलब ये पॉसिबल ऑप्शन है. बी क्या है? 9s1 है ना, तो 9s1 क्या था? n + 1/2 होता है. तो इसका 9 into 1 into 2/2 ये भी आएगा. कभी 9. 9s³ होगा ना, s3³ है सॉरी. तो 9s3³ कितना होगा? मतलब थर्ड वाला ना, 1² 1 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 ना
ए भी 9 आ रहा है। एंड डी ऑप्शन 9s स्क्वायर, ए भी 9 इंटू एस स्क्वायर। अगर वैल्यू पुट करोगे तो हमने अभी देखा था S2 का कितना आंसर आया था, ये 1 आया था। 1 देखो ना यहाँ से, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है ना, इसका भी 1 स्क्वायर आ जाएगा। दैट विल बी नथिंग बट 9। मतलब चार के चारों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं, बराबर। हेलो, यस सर। चार के चारों, तो ये थोड़ा अपना बैड लग है कि चारों ऐसे ऑप्शंस दिए हुए कि चारों सेटिस्फाई कर रहे हैं, बराबर। एक्चुअली लोग इसको नोट में डाल देते हैं, मतलब ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली बोलते हैं वो इसका। डी में हाँ? 9s2 स्क्वायर है ना सर वो, लेकिन कौन सा? 9s2 स्क्वायर है ना सर, लेकिन वो तो हाँ तो स्क्वायर, ये ऑप्शन में सर। हाँ तो 1 स्क्वायर हो जाएगा ना वो। हाँ करेक्ट है ना। S2 तो स्क्वायर है सर। हम्म, तो सर अभी हम लोग n की वैल्यू डालेंगे अगर, तो उसके बाद उसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना हमको सर, S2 स्क्वायर है तो। हाँ हाँ बराबर। तो S2 का वैल्यू, पहले S2 का वैल्यू तो निकालोगे n = 1 के लिए। S2 का वैल्यू हाँ सर। 1 आता है। हाँ सर। अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1, तो 1 स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 स्क्वायर इज हाँ नथिंग हाँ बट हाँ 2 सर। और अच्छा ये थोड़ा सा टफ हो रहा है। तो n = 2 के लिए अगर सब चेक करोगे, n = 2 के लिए क्या आना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कितना आता है? लेफ्ट हैंड साइड अगर 2 सब्स्टिट्यूट करते हो तो चलो डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं। तो पहला टर्म देखो, मैं ग्रीन से हाईलाइट करता हूँ, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये 2 + 1 3 हो जाएगा, ये वाला टर्म। तो 3 का स्क्वायर 9 रहेगा। मैं यहाँ पे 9 लिख के चलता हूँ ब्रैकेट के बाद। दूसरा यहाँ पे 1 तो एज इट इज रहेगा, 1 प्लस ये 4 × 2 ना, 4 × 2 8 हो जाएगा। और 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना, करेक्ट। ये हो जाएगा 9 × 24 25 25 होगा। 9 × 25 दैट इज 120। 9 25 175 हो जाएगा, करेक्ट। या 9 × 25 लिख के रखो। अभी ए ऑप्शन चेक करो इसका। ए ऑप्शन कितना आएगा इसका? ए ऑप्शन क्या है? 9s2 है ना। सब्स्टिट्यूट करो तो 2 इसमें n = कितना सब्स्टिट्यूट करोगे? 2 ना। n = 2 के लिए कितना आएगा? ये 2 × 3 6 हो जाएगा। 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, सॉरी। और 2 × कितना आएगा ये? 2 × 2 4 4 × 4 + 1 5 हो जाएगा। तो इसने S2 का वैल्यू 5, तो 9 × 5 आएगा, ये 45 आएगा। तो पहला ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, समझा ये। वैसे ही बी पुट करो, बी में पुट करोगे तो कितना है? बी क्या है? 9s1 है ना। तो 9s1 का वैल्यू कितना आएगा 2 के लिए? देखो ना, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। n = 2 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ऊपर देखो ऊपर, बराबर। इसके बाद 2 + 1 3 होगा, तो 9 × 3 आ जाएगा। ये खाली 9 × 3 कितना होता है? अरे 27 होता है। ये भी नहीं है, समझा कि नहीं? ऐसे सी ऑप्शन चेक करो। सी ऑप्शन क्या दिया हुआ? 9s2 अरे S2 का आंसर कितना आएगा? S2 का आंसर अभी हमने निकाला था। S2 का आंसर कितना आया था? 5 आया था। तो ये 125 9 × 5 का क्यूब आ जाएगा, तो 9 × 125 आएगा। ये भी नहीं है, बराबर। सी ऑप्शन है। डी ऑप्शन देखो, ये 9 क्या है? 9s2 स्क्वायर है, तो 9 × 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 9 × कितना आएगा ये? 9 × 25। दिस इज द करेक्ट आंसर। हेलो, देखो ना, 9 × 25 175 आ रहा है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा तुम्हारा? डी। तो ऐसे वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर तुम्हें इसका सोल्यूशन चाहिए तो 11th का टेक्स्ट बुक दो, ये इसमें एक क्वेश्चन ही है, वो सॉल्व नहीं, सॉरी, एक्सरसाइज का ये प्रूफ करने के लिए बोलता है वहाँ, तो वहां से देख लेना, क्लियर है। अदरवाइज ये एलिमिनेशन मेथड से ही करना पड़ेगा। वैसे डायरेक्टली वो फिट करने जाओगे ना तो उसमें फिट नहीं बैठेगा, समझा ये अभी? हेलो, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है बट आंसर आ जाएगा तुम्हारा अगर एलिमिनेशन मेथड से करते जाते हो तो। आगे चले। वैसे तुम तो फटाफट करोगे ना, तुम स्टार्टिंग का लाइंस तो लिखोगे ही नहीं डायरेक्टली, तुम्हें तो टेक्स्ट बुक में ये करना है ना। आगे चले, ये वाला ट्राई किया। if mth term of a series is mth term of series and sorry first series का mth term and second series का mth term are equal, then m का वैल्यू क्या होगा? निकाला कि नहीं किसी ने?
चलो देखते हैं इसका mth टर्म क्या होगा इस सीरीज का। इसका mth टर्म क्या होगा बताओ पहले सीरीज का। कॉमन डिफरेंस कितना है इसका। mth टर्म विल बी 63 प्लस m माइनस 1 d। कॉमन डिफरेंस कितना है 63, 65 2 का है, तो इक्वल टू किसके बराबर उसने दिया और दूसरे वाले सीरीज के। फर्स्ट टर्म 3 m माइनस 1 d कितना दिया हुआ है यहाँ पे 7 है, बराबर ना 10 माइनस 3 डायरेक्टली। ये सर सी आया उसका आंसर। 63 प्लस ये कितना हो जाएगा m माइनस 1 2। क्यों लिखे जा रहे हो, एक मिनट डायरेक्टली मैं करता हूँ। अब ये 63 में से 3 जाएगा तो 60 हो जाएगा और उसको उस साइड भेज देंगे तो 7 में से सब्ट्रैक्ट तो m माइनस 1 इंटू 5 हो जाएगा। 5 से डिवाइड कर दो 12 इक्वल टू m माइनस 1, m इक्वल टू 13। ठीक है, ये समझा कि नहीं, ऐसे ही किया है ना सबने। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इतना शॉर्टकट लो। क्वेश्चन नंबर 48 देखो सॉल्यूशन इसका। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100 व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 3। अरे तुम्हें भी पता है किसका सम चाहिए मुझे, 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस, अब तो कहाँ तक जाना है हमें, मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए मतलब 99 ना। इसका समेशन फाइंड कर ले, सम फाइंड कर लोगे, आ जाएगा कि नहीं। ये हाँ सर आ गया, ऑप्शन बी है। बी ऑप्शन आता है ना, ठीक है 1683। ओके, किसी को डाउट है इसमें, ये सम ही तो फाइंड करना है, ऐसा नहीं तो है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे ए कितना है, ए इक्वल टू 3, डी इक्वल टू कितना है, डी भी 3 है, डी कितना है 6 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 3 है। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ सम चाहिए ना। अब पहले तो तुम्हें क्या फाइंड करना पड़ेगा, n फाइंड करना पड़ेगा। n कैसे फाइंड करोगे यहाँ से, n सर 33 आएगा। यस n अगर फाइंड करोगे तो 33 आएगा, लेकिन n कैसे फाइंड करेंगे 99 से। 99 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a प्लस tn का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, n माइनस 1 d होता है ना। हेलो क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो 3 हो जाएगा प्लस n माइनस 1 d, यहाँ पे भी 3, तो कर लेना ये। ठीक है, आगे नहीं सॉल्व करता हूँ। n इक्वल टू कितना आया इसका, n इक्वल टू 33 आ जाएगा, तो Sn फाइंड कर लेना। नेक्स्ट, a fifth term of a GP is 1/3, 9 term is 16/243, then fourth term will be। एक GP दिया हुआ है, ये ट्राई किया गया। फिफ्थ टर्म दिया है ना, मतलब AR⁴ दिया, AR⁴ कितना है 1/3 दिया हुआ है। और क्या नाइन्थ टर्म दिया ना, AR⁸ दिया हुआ है, AR⁸ कितना है 16/243। पूछा क्या है फोर्थ टर्म, AR³ पूछा है ना, AR³ इक्वल टू 1, करेक्ट ना। फोर्थ टर्म तो यही होगा ना, AR³ होगा। तो अभी यहाँ से डायरेक्टली मैं कर सकता हूँ, इसको डिवाइड कर दो ना। therefore AR⁸ divided by AR⁴ equal to 16/243 divided by 1/3। therefore R⁴ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 16/243 इंटू 3/1। ये 3 से कैंसिल होगा तो ये 81 आ जाएगा यहाँ पे। R कितना हो जाएगा, R⁴ प्लस माइनस में लिख सकता हूँ, बट यहाँ पे सब प्लस में ही दिख रहा है मुझे, तो 2/3 सर। तो 2/3 हो जाएगा। ये R का वैल्यू 2/3 हो जाएगा। यहाँ से A का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, या A का वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं है। सी, हमें किसका आंसर चाहिए, T4 ना, T4 कितना हो जाएगा, AR³ होगा ना। हेलो, T4 चाहिए ना, AR³ होगा। AR³ को लिख सकता हूँ AR⁴ डिवाइडेड बाय R, लिख सकता हूँ मैं। AR⁴ का वैल्यू मुझे पता है 1/3, और R का वैल्यू भी पता है मुझे 2/3। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1/2 इज द आंसर। समझा। हेलो, ये निकालने की भी जरूरत नहीं है। यस सर।
एडजस्ट कर सकते हो ए को, ठीक है ना। कुछ प्रॉब्लम से हमें निकालना पड़ेगा, बट जहाँ पे शॉर्टकट ले सकते हो लो। सर इसमें T5/T4 इज इक्वल टू 2/3 भी लिख कर ऐसा कर सकते हैं ना? यस यू कैन राइट सेम, वही चीज है, वही लिखा मैंने, एक्चुअली वही लिखा है। अगर तू देखेगा तो AR⁴ क्या T5 है। हेलो, AR⁴ क्या है, T5 है ना। तो बेसिकली तूने यही बोला ना, जस्ट T5/T4 इक्वल टू R होगा ना, करेक्ट। तो मेरा T4 चाहिए था ना, तो T4 इक्वल टू T5/R हो गया, और यही तो मैंने T5 AR⁴ लिया था, समझा। यस सर। वही चीज है, कुछ अलग नहीं है। जितना तुम्हारा माइंड चल सकता है उतना माइंड चलाओ अपना, ठीक है। वहाँ पे जितना ट्राई करो कि चीजें फटाफट, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े, पेन की ज्यादा जरूरत ना पड़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसका आंसर बोलो, एक किया, ये होमवर्क ही रहने दो अभी कर लेते हैं। हाँ सर किया, ऑप्शन बी आया। क्या आया ऑप्शन बी। क्या आया, बी ऑप्शन आता है, ठीक है। चाहिए तो एन सब्स्टिट्यूट करके, अरे 27 लास्ट ऑप्शन उन लोगों ने प्रिंट ही नहीं कर पाया, डी 27 कभी आ ही नहीं सकता है, पागल हो गए हैं क्या। डी ऑप्शन एक्चुअली वो इनकरेक्ट है, प्रिंट नहीं हुआ रहेगा, या फिर ऐसा आता है तो तुम्हारे लिए अच्छा है। ओके, इसको कैसे करेंगे, अगर जिसको नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हो, n = 1 सब्स्टिट्यूट करो तो एलिमिनेशन सब, मेथड सर। यस एलिमिनेशन मेथड, n = 1 के लिए 3 आना चाहिए, सब्स्टिट्यूट करके चेक करो। अगर उसके लिए 2 सब्स्टिट्यूट करते हो तो n = 3, नेक्स्ट नंबर सब्स्टिट्यूट करो, तो n = 2 के लिए कितना आना चाहिए, 3 + 33 दैट इज 36 आना चाहिए। n = 2 के लिए 36 जहाँ पे आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। ओके, ये वाला टर्म देखो, ये क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन 51 क्या दिया हुआ है, कंसीडर इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद फर्स्ट टर्म a कॉमन रेशियो r इफ द सम इज 4। s इंफिनिटी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, मतलब s इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 माइनस r, और s इंफिनिटी का 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a/1 माइनस r दिया उसने, बराबर। ओके, तो आई कैन से दैट देयरफॉर a = 4 1 माइनस r। चलो इसको ऐसे रहने देते हैं, आगे देखेंगे क्या यूज है इसका। आगे सेकंड टर्म दे दिया उसने, सेकंड टर्म इज 3/4 दैट मींस AR इक्वल टू, सॉरी सेकंड टर्म क्या होगा बोलो, A2 AR होगा ना। हेलो, हाँ सर। T2 दिया उसने, T2 विल बी AR इक्वल टू कितना दिया हो, 3/4। तो उसने पूछा, वैल्यूज पूछा है कि देन A इक्वल टू व्हाट एंड R इक्वल टू, ये दो टर्म्स पता है ना मुझे, सब्स्टिट्यूट करके ले लो ना इसमें। A का वैल्यू कितना है, 4 1 माइनस r, मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इसमें, ये हो जाएगा देयरफॉर 4, ये 4 से मल्टीप्लाई भी कर दो, 16 माइनस 16r², नहीं सॉरी 16r होगा यहाँ पे, ये r भी है ना ये वाला, ये तो ये भी मल्टीप्लाई होगा, 16r माइनस 16r² इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 16r² माइनस 16r प्लस 3 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गया मेरा ना। मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए, 48 ना, 16 3 जा 48, 48 और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 16 चाहिए, फैक्टर दिख रहा है, इसको करने की जरूरत नहीं है 1 प्लस के मेथड से। क्या होगा फैक्टर, 48 और 16 चाहिए तो 12 4 जा 48 होता है ना, बराबर। यस सर। -4r प्लस 3 इक्वल टू 0, करेक्ट। तो यहाँ से कॉमन तुम 4r लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, 4r माइनस 3, -1 कॉमन हो जाएगा, 4r माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से नेक्स्ट लाइन लिखते मत बैठना, r इक्वल टू डायरेक्टली 3/4 और r इक्वल टू 1/4, बराबर। दोनों पॉसिबल है आंसर, दोनों आंसर पॉसिबल है, 3/4 भी पॉसिबल है, 1/4 भी पॉसिबल है, करेक्ट। लेकिन 3/4 कहीं पे दिया है क्या, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है, हाँ 1/4 दिया हुआ है, तो मेरा ऑप्शन ए होगा। अगर तुम्हें डबल चेक करने के लिए, हाँ कि ए का आंसर भी करेक्ट आ रहा है कि नहीं, वो भी चेक करना पड़ेगा ना, तो सब्स्टिट्यूट करो, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 1 माइनस r 1/4 दैट इज नथिंग और 4 इंटू
3/4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल इक्वल टू 3। हाँ वही आंसर, समझा ये? हेलो, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इफ y इक्वल टू x minus x square plus x cube minus x raised to 4 up to infinity, then the value of x will be। हेलो, ये क्या दिया हुआ है, कुछ दिख रहा है तुम्हें? अप टू इंफिनिटी तक जा रहा है, क्या कर सकते हैं? कोई सीरीज है क्या? ये सीरीज तो है, प्लस माइनस करके दिया हुआ है। क्या है? एपी है, जीपी है, लॉगरिथमिक सीरीज है, एक्सपोनेंशियल सीरीज है, क्या है? हेलो, एक्सपोनेंशियल लग रहा है सर। हाँ लग सर। रहा है, देख के वैसे ही लगता है, लेकिन है नहीं ये कुछ। अरे दिस इज जीपी। टर्म्स देखो ना, x है, x स्क्वायर है, फिर x क्यूब है, x रेज़ टू 4 है, कॉमन रेशियो क्या है? x है, सॉरी 1/x है, दिख रहा है? x माइनस एक्स स्क्वायर है, प्लस x क्यूब है, माइनस x रेज़ टू 4 है, अप टू इंफिनिटी है ना। x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x आएगा, माइनस x आएगा, बराबर। दूसरा देखो, x क्यूब अपॉन x स्क्वायर, माइनस x स्क्वायर आएगा, क्या आएगा? माइनस x है, बराबर है कि नहीं है? माइनस एक्स रेज़ टू 4 अपॉन एक्स क्यूब है, कितना आएगा? माइनस एक्स। देयरफॉर जीपी है ना उसके टर्म्स, सीरीज ऑफ टर्म्स आर इन जीपी, यू कैन कॉल इट, बराबर। और कॉमन रेशियो कितना है? माइनस एक्स है, कॉमन रेशियो कितना है? माइनस एक्स है, बराबर कि नहीं? हेलो, यस सर। क्लियर है? कॉमन रेशियो इज माइनस एक्स है। और फर्स्ट टर्म कितना है? a इक्वल टू एक्स है, एंड r का वैल्यू कितना है? माइनस एक्स है, माइनस एक्स। करेक्ट। अच्छा, ये जीपी अगर उसने इंफिनिटी तक टर्म पूछा, इसका मतलब ये जीपी एग्जिस्ट कर रहा है, बराबर। सिंस s इंफिनिटी तक सम पूछ रहा ना, जीपी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब x विल बी लेस देन 1, मॉड ऑफ x विल बी लेस देन 1, कॉमन रेशियो शुड बी लेस देन 1 होना चाहिए, तो मॉड ऑफ x विल बी लेस देन 1 होगा। क्लियर? चलो, उससे तो हमें कुछ लेना देना नहीं है वैसे भी। तो y इक्वल टू ये इंफिनिटी तक का सम चाहिए, इंफिनिटी तक का सम क्या होगा? a अपॉन 1 माइनस r ना, सम टू इंफिनिटी, बराबर कि नहीं? यस सर। a का वैल्यू कितना है? x, 1 माइनस r का वैल्यू क्या है? माइनस x, तो ये प्लस x हो जाएगा। वैल्यू किसका पूछा है? x का वैल्यू पूछा है उसने, तो आई कैन से दैट, इसको उल्टा कर देते हैं, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? उल्टा करने पे 1 अपॉन वाई हो जाएगा। अभी इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स, 1 माइनस वाई अपॉन वाई होगा। ये समझा क्या? इक्वल प्रोपोर्शन है ना, तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ मैं, डिनोमिनेटर को ऊपर से सब्ट्रैक्ट किया मैंने, कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या है वो सब अप्लाई किया मैंने, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 by x will be equal to 1 minus y upon y. This implies x equal to what? y upon 1 minus y. समझा ये? डी ऑप्शन। हेलो, क्लियर? नहीं? किसी को डाउट? रोहित डाउट? नहीं सर। अमित, नीरज डाउट है कुछ? हेलो, नहीं ना? क्लियर है ना ये? तो थोड़ा एक्स वाई दिया है तो एक्स का पावर दिया है, बढ़ रहा है घट रहा है, तो डायरेक्टली हमेशा जीपी मत, सॉरी हमेशा लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल सीरीज ही मत पकड़ के चलो,
मतलब थोड़ा ध्यान दो कि जीपी एपी भी हो सकता है। एपी तो नहीं होगा, पावर अगर चेंज हो रहा तो 100% एपी नहीं होगा, जीपी हो सकता है पावर चेंज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। जीएम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये किसी ने सॉल्व किया? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसके जो रूट्स हैं उनका जीएम फाइंड करना है। रूट्स कैसे निकालेंगे इसको सॉल्व करके, लेकिन एक इक्वेशन सॉल्व होता है क्या? मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए? 9 चाहिए। ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे कितना चाहिए? 18 चाहिए। पॉसिबल नहीं है ये, बराबर ना, अनलेस अनटिल हो, मतलब सॉरी इंटीजर्स तो नहीं पॉसिबल है, इसको फ्रैक्शन वो सब चीजें चाहिए, फ्रैक्शन में पॉसिबल होगा। क्या करेंगे इसका? लेकिन रूट्स तो मुझे निकालना है ना, क्योंकि रूट्स का मुझे क्या फाइंड करना है? ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। अच्छा, मैं अगर अज्यूम करता हूँ लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ, इसको इक्वेशन 1 बोलता हूँ। ये अल्फा बीटा इसके रूट्स होंगे, तो बताओ मुझे क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? कोई बताएगा मुझे क्या होता है अल्फा प्लस बीटा? कभी पढ़ा है कि नहीं? अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? अल्फा इंटू भूल जाते हो क्या? हेलो, यस सर। ये पता है तुम्हें? सर ये जीएम ऑफ अल्फा एंड बीटा रूट में आएगा क्या? अरे ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अगर ए एंड बी का ज्योमेट्रिक मीन जी है तो जी इक्वल टू क्या होता है? रूट में ए बी ना, हमें ज्योमेट्रिक निकालना है ना, तो ज्योमेट्रिक मीन का ही तो हुआ है। देन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अल्फा एंड बीटा क्या? रूट में अल्फा इंटू बीटा। रूट में अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा 9 था। क्लियर? हाँ, तो इसका नोट क्या तुम्हें पता है ना? इफ अल्फा एंड बीटा आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रूट्स ऑफ, साउंड बंद करो, पूजा बंद करो माइक अपना। रूट्स ऑफ इक्वेशन कौन से रूट्स ऑफ इक्वेशन? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस b बाई ए होता है, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c बाई ए होता है। ये पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है? समझा? ये क्वेश्चन तो अच्छा है। ऐसे छोटे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे थोड़ा लॉजिक यूज होता है, तुम्हारे प्रीवियस नॉलेज यूज होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीटी में। आगे चले। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ 5 geometric means are inserted between 486 and 2/3, then the fourth geometric mean क्या होगा? ये ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया है ना, मतलब कौन कौन से ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट होंगे? कितने ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करना है? 5 इंसर्ट करना है ना, तो यस सर। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा? लेट हम लोग अज्यूम करेंगे G1, G2, G3, G4 एंड G5, 5 करना था ना। हाँ, G5 आर ज्योमेट्रिक मीन्स
which are inserted between, किसके बीच में इंसर्ट किया मैंने, 486 एंड 2/3, करेक्ट। मैंने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया है, बराबर। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 486 कॉमा G1 G2 G3 G4 G5 and 2/3 will be इन किसमें होंगे, जीपी में होंगे कि नहीं, ये सब टर्म्स किसमें होंगे, जीपी में होंगे, बराबर। हेलो, ये समझा कि नहीं। देयरफॉर यहाँ पे ये जीपी है तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 486 फर्स्ट टर्म, बराबर ना। यस सर। ए विल बी 4। तो यहाँ पे टीएन देख लो, टीएन आई थिंक टीएन ये टीएन कौन सा नंबर है, 1 2 3 8 हो जाएंगे, नहीं सॉरी 8 नहीं 7, 486 और 5 हमने इंसर्ट किया, अरे सॉरी 5 इंसर्ट किया और 2 थे, तो टोटल 7 टर्म्स है। तो इसका मतलब ये 7th टर्म क्या है, T7 क्या है, 2/3 है, समझा कि नहीं है, T7 2/3 है। हेलो, अरे रुको मैं उसको ये करता हूँ, ये क्या है, T1 है, ये क्या है, T2 है, ये क्या है, T3 है, ये क्या है, T4 है, ये क्या है, T5 है, ये क्या है, T6 है, ये क्या है, T7 है, बराबर। तो T7 कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अरे जीपी में है तो जीपी का फॉर्मूला तो अप्लाई कर सकता हूँ मैंने T7 के लिए, कर सकता हूँ कि नहीं। हेलो, T7 इक्वल टू देयरफॉर A R⁻6 हो जाएगा, A R⁻6 इक्वल टू 2/3 हो जाएगा, समझा कि नहीं है। हेलो, यस सर। ये क्लियर है। तो देखो यहाँ से फिर A का वैल्यू कितना है, 486 है, इंटू R⁻6 है, इक्वल टू 2/3 है, बराबर। तो देयरफॉर आई कैन से दैट R⁻6 विल बी इक्वल टू 2/3 इंटू 286। तो 286 को डिवाइड कर देना चाहिए था मुझे पहले ही, तो 2 ऊपर से मैं गायब करता हूँ, रुको 2 गायब करता हूँ, ये 2 से कैंसिल होगा, कितना आएगा, 24 आएगा, 243 आ गया। तो दैट मीन्स R⁻6 इक्वल टू 1/3 इंटू 243, ओके 243 आएगा। ये 243 3/5 है, हमें पता है ये नंबर, पता है कि नहीं। 243 यार कॉमन नंबर है, सॉल्व करते हो तो तुम्हें मिल जाता है। ये 3/5 होता है, 3/4 इज 81, 3/5 इज 243, ये टोटल हो जाए 3/6। देयरफॉर R विल बी व्हाट, 1/3। R का वैल्यू 1/3 मिल गया। क्या फाइंड करने के लिए बोला था उसने, देखो क्वेश्चन में फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन, कौन सा क्वेश्चन चाहिए, फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन। फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन क्या है, G4 है, G4 क्या है, T5 के बराबर। हेलो, G4 किसके बराबर है, T5 के ना, T5 सर। T5, तो T5 क्या होता है, AR⁻4, AR⁻4 विल A का वैल्यू कितना है, 486, R⁻4 लेना है ना, तो 1/3/4 लेना है मुझे। तो 486 इंटू 3/4 इच कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3। अरे ये 486 से 2 इंटू 243 लिखा था मैंने, आएगा लिख सर सकते 6। तो करेक्ट, यहाँ पे ये 6 टाइम्स जाएगा, अपना डायरेक्टली लिख सकते हो। तो T5 कितना हो जाएगा तुम्हारा, देयरफॉर G4 क्या हो गया, 6। ये 6 दो आंसर दिया हुआ है, क्या है। हेलो, 6 का 2 आंसर दे दिया है गलती से उसने, प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक को करेक्ट कर लो, आंसर 6 आएगा, ठीक है ना, एग्जाम में नहीं आएगा तुम्हें वैसा। एक काम करो, पीछे आंसर 54 का क्या दिया हुआ है मुझे नहीं पता, 54 6 6 दे दिया ना,
आंसर 54 का दिया हुआ है, बी ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको 9 कर लो, डी वाले ऑप्शन को 9 कर लो। ठीक है, आगे चले, आगे चले। ओके, यस सर। नेक्स्ट वाला होमवर्क किया कि नहीं तुम लोगों ने? कर लेना। देखो क्या दिया हुआ है, फिफ्थ टर्म ऑफ HP इज 1/45, 11 टर्म इज 1/69, 16 टर्म क्या होगा? HP का बोला है ना, तो देयरफॉर फिफ्थ टर्म ऑफ AP क्या होगा बताओ? ऑलरेडी किया हुआ समय 45 होगा, बराबर ना? GP AP का रेसिप्रोकल होता है ना, या फिर AP GP का रेसिप्रोकल होगा, ये भी बोल सकते हो। 11th टर्म क्या आएगा? 11th टर्म ऑफ AP कितना आएगा बताओ? 69। और ये सब फॉर्मूला पता है, फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? A + 4D, A + 10D, बराबर ना? सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो D मिल जाएगा। 6D इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करने पे 6D इक्वल टू, इसको 1 मानो, इसको 2 मानो। मैंने क्या किया? 2 - 1 किया, तो क्या होगा? 6D इक्वल टू 69 में से 44, आई थिंक 24 आएगा। दिस इम्प्लाइज D इक्वल टू 4। D इक्वल टू 4 आया तो A भी निकाल सकते हो। 16 आई थिंक इससे ही निकाल देते हो, चलो इससे निकालते हैं। D 40, A इक्वल टू कितना आ जाएगा? फ्रॉम 2 कितना आएगा? A का वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने पे 40 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 29 आ जाएगा, 29 आ जाएगा ना? कौन सा टर्म बोला था? T16, T16 क्या होगा AP का? A + 15D, A कितना था? 29, D कितना था? 15, D कितना था? 4, 60, 60 + 29 + 60, that is nothing but 89। AP का 89 है, तो HP का क्या होगा? therefore T16 of HP 1/89 रेसिप्रोकल होगा ना, ये ऑप्शन। ओके, अच्छा ये बोला सिक्स्थ हार्मोनिक मीन बिटवीन 3 and 6/13 इज, कैसे निकालेंगे इसको? सिक्स्थ हार्मोनिक मीन बोला है ना उसने। हेलो, सिक्स्थ हार्मोनिक मीन निकाल सकते हो कि नहीं? इंसर्ट देखो, एक्चुअली सिक्स्थ हार्मोनिक मीन ऐसे नहीं निकालना, हम कैसे निकालेंगे? HM का चाहिए ना, पहले AP वाले फॉर्मूले से अप्लाई करने पड़ेंगे तुम्हें। तो तुम यहाँ पे बोलोगे हेलो, हम लोग AP के टर्म्स में पहले करेंगे, तो मेरा AP के लिए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? लेट A1, A2, A3, A4, A6 ना? उसने सिक्स्थ हार्मोनिक मीन, हाँ आप लोग कर सकते हैं। आर अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन, किसके बीच में है? 3 and सॉरी 1/3 होगा। AP का कर रहा हूँ तो इसका रेसिप्रोकल लेना, एंड 13/6 होगा। समझा कि नहीं? ये उल्टा करना पड़ेगा मुझे अगर AP का ले रहा हूं मैं, तो ये समझा ना? हेलो, देयरफॉर 1/3 A1, A2, A3, A4, A5, चलो मैं पूरा नंबर लिख देता हूँ, A6, 13/6 आर इन AP। ये AP में हो गया। तुम्हें फाइंड क्या करना है? सिक्स्थ ना, सिक्स्थ मतलब कौन सा फाइंड करना है तुम्हें? ये वाला A6 फाइंड करना है। A6 मतलब T7 फाइंड करना है। T7 फाइंड करके उसका रेसिप्रोकल कर देना, ठीक है? कर लोगे इसको, आएगा ना? यस सर। ठीक है, होमवर्क मार्क कर देता हूँ मैं। तो यहाँ तक आया था क्या सॉल्व करते हुए? चलो ठीक है, ये वाला भी कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? और इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
क्या दिया, बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी, इन एपी। तो हमें चेक करना है कि ए एपी में दिया, देयरफॉर क्या होगा बताओ मुझे। आई कैन से दैट ना, सॉरी, अगर ये एपी में है तो मैं बोल सकता हूँ ए स्क्वायर विल बी व्हाट, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, बराबर ना। और हमें चेक करना है ए प्लस बी कॉमा बी प्लस सी प्लस ए किस में है, विल बी इन एपी जीपी किस में होंगे। तो हम ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं किस में होंगे। पहला ऑप्शन क्या बोला, एपी, एपी में होंगे तो क्या होगा, बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 होगा। हेलो, ये हो जाएगा बराबर ना, ये रिलेशन आना चाहिए ना अगर एपी में है तो ये रिलेशन आना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, 2b प्लस 2c इक्वल टू 2a प्लस बी प्लस सी, करेक्ट ना। या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये रिलेशन आना चाहिए, तो बी इस साइड आ जाए तो बी प्लस सी इक्वल टू सी भी सब्ट्रैक्ट इक्वल टू 2a, दैट मीन्स बी प्लस सी डिवाइडेड बाय ए इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब ए बी सी एपी में, ए बी सी आर इन एपी। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर बी नहीं, बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में दिया हुआ, तो ये मतलब है क्या ऑप्शन नहीं, क्योंकि इससे जो हमें दिया हुआ है वो नहीं आया, करेक्ट। जीपी चेक कर सकते हैं हम लोग, जीपी चेक करेंगे तो जीपी क्या होगा, जीपी में हो जाएगा बी प्लस सी इक्वल टू रूट में, सॉरी बी प्लस सी, हाँ डायरेक्टली रूट में हो जाएगा ए प्लस बी सी प्लस ए। तो स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc इक्वल टू कितना है, मल्टीप्लाई करो, ac हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस bc हो जाएगा प्लस ab हो जाएगा। अरे बी स्क्वायर ए स्क्वायर कुछ मैच ही नहीं हो रहा है, bc भी है, एक bc उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, एक मिनट यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए, इस साइड लेके जाता हूँ मैं इसको, तो एक bc सब्ट्रैक्ट होगा तो ये माइनस में बट होगा ना, ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। यहाँ से भी देख रहे हो तुम्हें कुछ मिलने का चांस है क्या, वैसा रिलेशन बनने जैसा, ए स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस, तो ये हो जाएगा अगर तुम देखोगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय नहीं होगा, डिवाइडेड बाय कहाँ से आएगा, अगर तुम देखोगे तो ये भी कन्वर्ट नहीं हो रहा है किसी में। हेलो, ये भी देखोगे तो वो वाला रिलेशन हम लोग नहीं इससे फाइंड कर सकते हैं। हाँ मैंने पूरा नहीं सॉल्व किया बट दिख नहीं रहा है कि वैसा कुछ रिलेशन आएगा, क्योंकि आगे ये तो सॉल्व ही नहीं होगा ना, ये ऐसे ही आके अटक जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं। थर्ड ऑप्शन क्या है, एचपी है ना, अरे एचपी तो एचपी होना चाहिए, नन ऑफ, अच्छा नन ऑफ दिस भी हो सकता है। तो एचपी के लिए क्या होना चाहिए, एचपी का क्या रिलेशन है, बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी रहता है ना डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, 2 टाइम्स ए बी ना, ए बी मतलब ए प्लस बी और ये ए प्लस सी या सी प्लस ए है, बेसिकली ए प्लस सी लिखता हूँ मैं, अपॉन क्या होगा ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी होता है ना, तो सी प्लस ए हो जाएगा, करेक्ट। अभी इससे चेक करो, देखो ये क्या आता है, बी प्लस सी का वैल्यू यहाँ से अगर तुम मल्टीप्लाई कर ऐड करते हो तो ये कितना हो जाएगा, आई थिंक सॉल्व करने पे ही आएगा, काफी बड़ा दिख रहा है अभी तो। 2 कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी डिवाइडेड बाय, आई थिंक इतने में तो नहीं होगा ये, डिनोमिनेटर चेक करो क्या दिया हुआ है, 2a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, उधर बी प्लस सी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना इसको। चलो मैं ऊपर जगह नहीं होगी मेरे ख्याल से, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिखता हूँ, कितना हो जाएगा ये 2ab, पहले b से मल्टीप्लाई करता हूँ, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, सॉरी सी स्क्वायर नहीं देगा, बी सी होगा ना, पहले किससे मल्टीप्लाई किया, हेलो
किससे मल्टीप्लाई किया मैंने? बी स्क्वायर होगा, नहीं बी से पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पूरे डिनोमिनेटर में। प्लस बी सी हो जाएगा ना, बी से आप हाँ पहले प्लस मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस फिर इसके बाद हो गया, वो खत्म हो गया। सी से मल्टीप्लाई करो 2ac हो जाएगा, प्लस bc हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर होगा, बराबर ना, इक्वल टू, ये यहाँ पे इक्वल टू लिखा चलता नहीं है, एक तो इक्वल टू क्या आएगा देखो उस साइड, अगर इसको ये 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर भी ना, 2a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ac प्लस 2ab प्लस 2bc, बराबर। अभी ये देखो यस सर, अब कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो रहा है, और क्या कैंसिल हो रहा है, 2ac ए बी, 2ab और 2ab और 2ab भी कैंसिल हो रहा है, क्या बचा, b बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस सी 2a स्क्वायर। दैट मींस a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 2, यही दिया हुआ था हमें, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, देयरफॉर ऑप्शन विल बी सी। क्लियर? तो ये थोड़ा प्रूफ करने के लिए टाइम जाएगा, तो सी विल बी योर आंसर। एचपी 2 हो जाता है ना, ये एपी और जीपी नहीं आ रहा ना, एचपी एक्चुअली डबल कंफर्मेशन के लिए करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है तुमने ऊपर कहीं मिस्टेक किया होगा। तो देख लो एचपी आ रहा है यहाँ पे, ये वाला करोगे, ये क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो, ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है 58। ये अर्थ में तो ज्योमेट्री को वाला है सर, दोनों एपी जीपी कर ये अगर देखोगे तो एपी जीपी दोनों, न्यूमरेटर देखोगे तो एपी में चल रहा है, और डिनोमिनेटर देखोगे तो जीपी में चल रहा है। डिनोमिनेटर नहीं है बेसिकली, वो 1/5 है, वो 1/5 1/5 का स्क्वायर 1/5 का क्यूब, वो ऐसा चल रहा है। प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसमें क्यूब आएगा थर्ड टर्म में, एक क्यूब है, 5 क्यूब है, ठीक है। हेलो, 10/5 क्यूब है वो। यस सर। हाँ तो ये क्या है, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, बराबर। अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का इंफिनिटी तक का सम चाहिए ना, तो इसका यहाँ पे तुम देखोगे तो 1 प्लस आई कैन राइट इट एज 4 इंटू 1/5 प्लस 7 इंटू 1/5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस 10 इंटू 1/5 का क्यूब। और ये कहाँ तक चल रहा है, हेलो, ये कहाँ तक चल रहा है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कहाँ तक चल रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है ना, सम टू इनफाइनाइट फाइंड करना है। तो अगर यू कैन से दैट हियर दिस इज AGP अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ क्या वैल्यूज, क्या क्या है, ए की वैल्यू क्या आएगा बोलो, विथ ए इक्वल टू कितना है, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये चाहिए, ए किसका रहता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ए रहता है फर्स्ट टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या है, 1 है, दैट विल बी 1। अबे यहाँ पे उसका भी 1 है, क्या बोलते हैं, जीपी का भी 1 है, और आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है बताओ, आर इज 1/5 ना, जीपी का कॉमन रेशियो 1/5 है, बराबर। और डी कितना है, डी किसका रहेगा कॉमन डिफरेंस, एपी का डी कितना है, 147, यही चल रहा है ना, 147 147 10, तो डी विल बी 4 minus 1 दैट इज इक्वल टू 3, करेक्ट। जी सर। हाँ, और एजीपी के लिए एस इंफिनिटी का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या होता है वो, हेलो, एस इंफिनिटी का फॉर्मूला मैंने बोला था ना, क्या होता है, ए अपॉन 1 minus r प्लस dr अपॉन 1 minus r का स्क्वायर, यही बोला था मैंने, ठीक है। ए का वैल्यू कितना हुआ है, 1 minus r मतलब 1/5 प्लस डी कितना दिया हुआ है, डी 3 आया है, आर का वैल्यू कितना है 1/5 है, और डिनोमिनेटर 1 minus 1/5 का स्क्वायर कर लो, सॉल्व कर सकते हो। ये कितना जाएगा 5 4 ना, तो 5/4 हो जाएगा, प्लस
ये 3/5 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर अगर इसको चलो मैं डिनोमिनेटर में लिखता हूँ, इंटू कितना हो जाएगा ये 5, 4/5 आया था, 4/5 का स्क्वायर 16/25, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा यहाँ पे, तो 5/4 प्लस ऊपर जाके 15/16 कर दूंगा। 15/16 मतलब क्या, ये 16 कर दो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करके, तो 5 इंटू 4/16 प्लस 15/16 कॉमन कर दो, दैट इज 20 प्लस 35/16, 35/16 डी ऑप्शन। ठीक है, हेलो, यस सर, क्लियर? यस सर, यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसके बाद वाला। अरे ये कर लेना खुद से, 1 क्यूब 3 क्यूब आएगा कि नहीं है? हेलो, n = 1 सब्स्टिट्यूट करके चेक करो, n = 1 सब्स्टिट्यूट करो, देखो किसमें सेटिस्फाई करता है। 1 = 1 सब्स्टिट्यूट का क्या होना चाहिए, एलिमिनेशन मेथड देख लो, फॉर n = 1 s will be equal to 1 होना चाहिए, तो 1 कहाँ पे आ रहा है सर? a में आ रहा है, ए में आ रहा है सर, ए में। हाँ, n = 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो b में 0 हो जाएगा, c में 0 हो जाएगा, और d में भी 5 आएगा, खाली a में 1 आएगा, तो a इज द आंसर। डायरेक्टली मार्क कर सकते हो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, समझा? एंड लास्ट क्वेश्चन, नहीं लास्ट नहीं, सॉरी, किसका वैल्यू पूछा है उसने? 60 क्वेश्चन है, क्या बोला है उसने, किसका चाहिए? 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, अप टू कहाँ तक जाना है? ये इन्फिनिटी तक नहीं है, ये 11 स्क्वायर तक ही जाना है। क्या करेंगे इसका? हेलो, क्या करेंगे इसका, बताओ? एक एक करते जाएंगे क्या? सबका करोगे ऐड सब्ट्रैक्ट? ऐड सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली नहीं करना है ना, तो जीपी में ट्राई करो इसको, नहीं सॉरी, इसको सीक्वेंस सीरीज से ट्राई करो, क्या हो जाएगा ये देखो ना, मैं लिख रहा हूँ 1 + 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, ये रहा होगा। 11 नहीं लिख रहा हूँ, 11 को साइड में रखता हूँ मैं, माइनस कॉमन लिया 2 स्क्वायर प्लस क्या बचेगा 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, माइनस कॉमन लेने में क्या हो जाएगा, सब प्लस हो जाएंगे, 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर अलग से रखता हूँ, ये अलग से है, ब्रैकेट के अंदर नहीं है, देख लो, समझा ये? हेलो, ये करने का पर्पस क्या है पता है? हेलो, अभी ये जो टर्म दिया हुआ है, ये जो पूरा दिया हुआ है, ये और ये वाला जो ये, इसको समेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, इसको समेशन के फॉर्म में, दिस विल बी समेशन ऑफ, देखो ना क्या है समेशन के फॉर्म में, अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऑड नंबर्स की स्क्वायर्स है ना, 2r - 1 का स्क्वायर, r = 1 से लेके 5 तक, चेक कर लो, कर सकते हैं ऐसा? सर यस सर। माइनस, और ये क्या है, ये 2r स्क्वायर ही है, r = 1 से लेके 5 तक, और प्लस 11 स्क्वायर अलग से रखा हूं मैं। हेलो, यस सर, यस सर। ऐसा क्यों किया मैंने ये 5 का, क्योंकि इनका जो लिमिट्स था, लिमिट ऑफ समेशन मैंने सेम करने के लिए किया था। क्या करने के लिए किया था? लिमिट ऑफ समेशन सेम करने के लिए मैंने इन सबको साथ में रखा। अभी तुम ध्यान से देखोगे, ये समेशन r = 1 से लेके 5 तक, अभी इसको स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा ये 2r का होल स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 ना, ये होगा कि नहीं, और माइनस समेशन r = 1 से लेके 5, 2r का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 11 स्क्वायर, तो ये अलग से है। अभी देखो इसको स्प्लिट कर दो, समेशन r = 1 से लेके 5, 2r का स्क्वायर माइनस समेशन अलग कर रहा हूँ, r = 1 से लेके 5, 4r, और इसका समेशन प्लस होगा r = 1 से लेके 5, 1, और माइनस समेशन r = 1 से लेके 5, 2r स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर अलग से है। कुछ दिख रहा है? कैंसिल हो जाएगा ये 2r स्क्वायर, एक प्लस है एक माइनस है, तो हेलो,
यस सर। स्क्रीन पे दिख रहा है कि रेड से लिखते हैं? चलो रेड से लिखता हूँ अभी। अभी क्या बचा तुम्हारे पास? माइनस समेशन 4 कॉमन ले लेता हूँ। समेशन ऑफ क्या है? आर है ना, आर इक्वल टू 1 से लेके 5 तक, प्लस समेशन ऑफ 1 कितना होगा इसका आंसर? आर इक्वल टू 1 से लेके 5 तक, पांच एक को 5 बार जोड़ना है ना, तो 5 आ जाएगा, माइनस ये तो उड़ गया था, प्लस 11 स्क्वायर कितना होगा? 121, बराबर। मुझे खाली इस समेशन का आंसर फाइंड करना। 4 क्या होगा इसका समेशन का आंसर? आर का क्या होता है समेशन? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 तक है ना ये, n प्लस 1 अपॉन 2 बराबर प्लस 126। 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा ये? 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 5 2 जा 10 और ये 60 माइनस 60 प्लस 126 बराबर दैट इज 66। 66 आएगा। समझा? बी ऑप्शन। क्लियर है ये? लो लास्ट Yes, वाला sir. क्वेश्चन देखो। हाँ लास्ट वाला क्वेश्चन देखो और तुम्हें देखो। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, कुछ दिख रहा है इसका? सीरीज का 99th टर्म पूछा उसने, सम नहीं पूछा है। 99th टर्म ऑफ द सीरीज 2 + 7 14 23 34 का 99th टर्म क्या होगा? किसी को कुछ दिख रहा है? सीरीज देख लो ना, पैटर्न पहचानो, पैटर्न पहचानने का ट्राई करो, क्या पैटर्न दिया हुआ है। हेलो, पैटर्न दिख रहा है क्या किसी को कुछ उसमें? नंबर्स देखो ना, क्या है? एपी में है कि जीपी में है कि एचपी में है? एचपी तो पॉसिबल ही नहीं दिख रहा है। एपीजीपी भी नहीं दिख रहा सर। एपी जीपी भी नहीं है, ठीक है ना, एपी जीपी भी नहीं है, तो क्या करें इसका? अभी पैटर्न दिख रहा है, ये टर्म्स कैसे दिए हुए हैं? एपी जीपी तो नहीं है, टर्म्स का कुछ पैटर्न देखोगे? चलो इसका मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, ये ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे। पहला नंबर क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है, 7 है, 14 है, 23 है, 34 है। ये 2 है ना, फिर 7 है, फिर 14 है, फिर 23 है, फिर 34 है। अरे 2 को देखो तो दैट इज 4 - 2 है कि नहीं? 7 क्या है? 7 क्या है? 9 - 2। 2 क्या है? 4 - 2। 14 क्या है? 16 - 2। 23 क्या है? 25 - 2 बराबर ना। 34 क्या है? 34 को क्या लिख सकते हैं? हेलो, बताओगे? 36 - 2 ना। पैटर्न तुम्हें समझ में आया क्या दिया हुआ है? नंबर का स्क्वायर -2, नंबर का स्क्वायर -2, नंबर का स्क्वायर -2 बराबर। हेलो,
यस सर, यस सर। नंबर का स्क्वायर माइनस टू, नंबर का स्क्वायर माइनस टू। फर्स्ट टर्म में क्या दिया हुआ, 2 का स्क्वायर माइनस 2 दिया हुआ। सेकंड टर्म में क्या दिया हुआ, 3 का स्क्वायर माइनस 2। थर्ड टर्म में क्या दिया, 4 का स्क्वायर। फोर्थ टर्म में क्या दिया हुआ, 5 का स्क्वायर। और फिफ्थ टर्म में क्या दिया हुआ, 6 का स्क्वायर। ऐसे ही 20वें टर्म में किसका रहेगा, 20 का स्क्वायर, सॉरी 20वें टर्म में 21 का स्क्वायर माइनस 2 होगा, बराबर। समझा क्या ये? हेलो, बताओ मुझे। सर यस सर। 50वां टर्म क्या होगा, 50th टर्म क्या होगा इसका, 50 का स्क्वायर माइनस 1, सॉरी 51 का स्क्वायर माइनस 1 ना। हेलो, यस सर, यस सर। और सपोज अब मुझे 79th टर्म चाहिए, तो 79th टर्म विल बी 80 का स्क्वायर माइनस 2, करेक्ट। मुझे कौन सा चाहिए, देयरफॉर 99th टर्म क्या होगा, 99th टर्म बताओ। एक नेक्स्ट वाले का स्क्वायर माइनस 2। 100 स्क्वायर माइनस 2, 100 स्क्वायर कितना होता है, 10,000। 10,000 माइनस 2, 9,998 is the answer। समझा ये? दिस वाज द सिंपलेस्ट मेथड। ये इतना सिंपल मेथड था। अदरवाइज हम इसको दूसरे मेथड से, दिस वाज मेथड 1, और अगर एग्जाम में तुम्हें स्ट्राइक होता दैट इज बेस्ट मेथड, ठीक है। मेथड 2 देखो, जो तुम्हारे बुक में सॉल्व, तुम्हारे बुक में नहीं मतलब जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है उसका सोल्यूशन वहाँ पे। तो क्या सोल्यूशन उसमें दिया गया है कि दिस सीरीज क्या लिखा हुआ है, 2 प्लस, हम लोग इसको SN मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको, SN मान लेते हैं। SN इक्वल टू क्या दिया, 2 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 23 अब टू कहाँ तक मैं मान लेता हूँ, TN तक मान लेता हूँ। कितना, TN बोल देता हूँ इसको। चलो T99 होगा, दैट इज नथिंग बट TN मान के चलता हूँ अभी के लिए, जनरल टर्म। ऐसे ही SN को और लिख सकते हो तुम, 2 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 23 प्लस, अब टू देखो मैंने क्या लिखा है इसको, TN माइनस 1 लिखा है, फिर प्लस TN लिखा है, बराबर। अभी मैं क्या करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, दिस वाज योर इक्वेशन 1, दिस वाज इक्वेशन 2। अभी मैं 2 में से इक्वेशन 2 में से या फिर 1 में से मैं 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। क्या करता हूँ, फ्रॉम 1 या फिर 1 माइनस 2 करो। क्या करोगे तुम, 1 माइनस 2 करो। 1 माइनस 2 करोगे तो क्या होगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, SN माइनस SN हो जाएगा। ये राइट हैंड साइड में देखो मैं कैसे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। मैं कहाँ से सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करूंगा, मैं ना ये 2 को एज इट इज रखूंगा, ये जो फर्स्ट 2 है इसको एज इट इज रखूंगा। सॉरी उल्टा हो गया थोड़ा। हाँ, फर्स्ट 2 को एज इट इज रखूंगा, और मैं इसमें से पूरे में से इतना सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो देखो 7 माइनस कितना होगा, 7 माइनस 2 होगा, 7 माइनस 2 5 आएगा, फिर 14 माइनस 7 कितना आएगा, 7 आएगा, बराबर ना। 23 माइनस 14 कितना आएगा, 9 आएगा। तो ये मेरा पहले बचेगा, किसमें से मैं 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो ये 2 तो एज इट इज रहेगा, पहला 2। एक मिनट, तो ये पहला 2 है, ये वाला 2, ये तो 2 एज इट इज रहेगा, प्लस अभी देखो ये सब्ट्रैक्शन 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 5, फिर 14 में से ये जाएगा तो 7, 23 में से 14 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा 9। ऐसे ही अगर एक पैटर्न बनेगा तुम्हारा, लास्ट में से TN, लास्ट में क्या सब्ट्रैक्ट होगा, TN में से TN माइनस 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो उसको रहने दो ऐसे, TN माइनस 1 सब्ट्रैक्ट होगा। और ये लास्ट में क्या माइनस TN होगा कि नहीं है, सी 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो प्लस TN की जगह क्या हो जाएगा, ये माइनस TN हो जाएगा। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? ये समझा क्या? अरे कितने लोग को समझा, ये तो बोलो, हाँ बोलो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर। यस सर।
मैंने 2 को बाहर रख दिया एज इट इज, मैंने सेकंड टर्म में से इसका पहला टर्म सब्ट्रैक्ट किया, बराबर। फर्स्ट इक्वेशन के सेकंड टर्म में से सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट किया, बराबर। दैट इज 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 5 आया, 14 में से 7 आया 9। अभी देखोगे तो ये एपी बन गया, क्या बन गया, एपी बन गया। और माइनस टीएन देखो बाहर आएगा अलग से, क्योंकि वो सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, तो माइनस टीएन आ जाएगा वहां पे। ओके, अभी नाउ देखो क्वेश्चन क्या होगा। तो मैं आई कैन राइट दिस एज, टीएन को लेफ्ट हैंड साइड ले लूं मैं, या पहले, ठीक, अभी तो 0 लिखा मैंने, 2 प्लस, अभी ये वाला सीक्वेंस क्या है, ये वाला, ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, एपी है। दिस इज नथिंग बट एपी विथ ए इक्वल टू कितना है इसमें, ए इक्वल टू 5 है, और डी कितना है, डी इक्वल टू कितना, सॉरी इधर लिखने के लिए जगह नहीं, थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूँ। एपी विथ ए इक्वल टू 5 एंड डी इक्वल टू 7 माइनस 5 दैट इज 2, बराबर। ये समझा। तो इस, और इसमें कितने टर्म्स है, कोई बता सकता है कितने टर्म्स होंगे, हेलो, इसमें कितने टर्म्स होंगे, 99 तक लेंगे ना सर, कितने टर्म्स होंगे, 99 टर्म तक लेंगे ना सर हम लोग इसको। नहीं 98 टर्म्स होंगे। अरे मैंने एक टर्म नहीं लिया है, देखो ना, टोटल 99 टर्म बोला था, ये टी एन जो लिखा वो टी 99 है, लेकिन एक तो सब्ट्रैक्ट नहीं किया ना, तो बच्चे कितने टर्म्स, 98 टर्म्स बचेंगे ना। देखो ना, 2 मैंने बाहर रखा था, 2 बाहर रखा था ना, कितने में से सब्ट्रैक्ट किया मैं, 98 टर्म में से सब्ट्रैक्ट किया, तो 98 टर्म में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 98 टर्म ही आएगा ना। हेलो, सर ये सर समझा क्या, एक टर्म तो मैंने छोड़ दिया था ना 2, कितने टर्म्स में से सब्ट्रैक्ट किया था, 98 टर्म में से सब्ट्रैक्ट किया था टोटल। तो ये टोटल कितने टर्म्स सब्ट्रैक्शन बन के आंसर बनेंगे, 98 टर्म्स बनेंगे। तो n इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। समझा तुम्हें ये अभी, हेलो, अब समझना चाहिए ये, समझा कि नहीं, ये n 98 कैसे आया, वही तो बोलो, हेलो, यस सर। हाँ सर। समझ में आ, अरे यार मेरी पेन लगता गायब हो गई है। ओके चलेगा, कोई नहीं है, मैं इससे ही लिख देता हूँ। तो 2 प्लस, अभी इसका समेशन कितना आ जाएगा, 98 डिवाइडेड बाय 2, 2a ना, 2 इंटू 5 प्लस n माइनस 1 डी, n माइनस 1 कितना होगा इसका, 97, डी कितना हो जाएगा 2, और माइनस tn तो बाहर पड़ा ही था, बराबर। तो देयरफॉर tn इक्वल टू, आई कैन से दैट tn इक्वल टू, ये 2 से मैं उड़ा ही देता हूँ ये सबको, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 98, 98, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 5 प्लस 102 हो जाएगा ना, बराबर 102 इंटू, यप, 98 से अगर 102 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा ये, दिस इज नथिंग बट दिस कैन बी रिटन एज, देखो कैसे लिखते हैं इसको, 9996 सर। 100 माइनस 2, डायरेक्टली नहीं करना मल्टीप्लाई, 100 माइनस 2 98 को लिख सकता हूँ, और 100 प्लस 2 इसको लिख सकता हूँ, बराबर। तो दैट विल बी 2 प्लस 100 का स्क्वायर कितना होगा, 10,000 माइनस 2 का स्क्वायर 4, बराबर ना। तो मतलब ये 10 और 2 प्लस है ना, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 9996 ना, 9998 हो जाएगा। समझा। तो ऐसे भी कर सकते, तो ऑप्शन विल बी डी। बट ये मेथड नहीं मालूम तुम्हें स्ट्राइक होगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो डिफरेंस जो है, ये नंबर्स के 2 एंड 7 का डिफरेंस 5 है, 7 एंड 14 का 7 है, 14 एंड 23 का 9 है, तो ये देखोगे इनका डिफरेंस एपी में है, तो इसके लिए ये मेथड डिफरेंस करके लेना पड़ेगा मुझे। ओके कूल, पता नहीं इसको क्या हो गया अभी।
ठीक है, विद दिस योर सीक्वेंशियल सीरीज ओवर हो गया। ओ, हेलो। ठीक है, क्या हो गया? हेलो। हाँ सर बोलिए। बोलिए सर, सुन रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे तो डबल डबल ही आ गया, ऐसा लग रहा है मुझे मेरे स्क्रीन से। सर आवाज आ रहा है? हेलो। हाँ सर आवाज आ रहा है। अरे हाँ ठीक है, अभी फाइन है। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं फिर से। ओके, तो ये तुम्हारा इसके साथ ही खत्म हो गया ये। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं, इसके बाद अपन लोग स्टार्ट करेंगे सेट्स। सेट्स देख के आए हो तुम लोग? कुछ सेट्स पढ़ाई किया कुछ? सर आज मत स्टार्ट करो, हम लोग कल पढ़ के आएंगे। हेलो। यस सर, कल हम लोग पढ़ के आएंगे, फिर आप बताना। हो गया? ओके ठीक है, तो यहीं पे स्टॉप करते हैं। ऑलरेडी ये सब चैप्टर के लिए 3 लेक्चर जाना सही नहीं है। एटलीस्ट 2 लेक्चर में ये सब खत्म होना चाहिए। 11th का 11th का टॉपिक थोड़ा ध्यान देना, लेकिन इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसके लिए हमें 3-4 ठीक है। तो ये थोड़ा प्रिपेयर करना। तो सेट्स का अगर बेसिक्स चीजें हम लोग फॉर्मूले देख लिए होते तो बेटर रहता। कितना टाइम बचा है अभी? 15 मिनट्स है। ऑलरेडी मीटिंग अपना 10 मिनट लगभग लेट ही हो जाता है। ठीक है, तो सेट्स ये पढ़ के आओगे ना कल की क्लास में? यस सर, पढ़ के आएंगे। यस सर। यस सर। उससे अच्छा हम लोग थोड़ा वेन डायग्राम का आइडिया ले लेते हैं। वेन डायग्राम तो पता रहेगा ना, वो तो नया नहीं है ना तुम्हारे लिए। यस सर। वेन डायग्राम थोड़ा बनाना सीख लेते ताकि कल के लिए अपने लिए इजी हो, ज्यादा मुझे एक्सप्लेन ना करना पड़े। तो वेन डायग्राम तो देख सकते हो ना? हेलो। यस सर। चलो छोटा छोटा वेन डायग्राम्स हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं, आता है कि नहीं अपने को ड्रॉ करने वेन डायग्राम बेसिकली। ओके, तो मैं एक सेट लेता, एक यूनिवर्सल सेट है हमारा, ये सपोज एक्स है। दिस इज सेट कैपिटल एक्स है। अभी इसके अंदर 2 सेट बनाता हूँ, ए और ए यूनियन। सपोज दिस इज सेट ए और एक सेट बी है। अभी मैं कुछ पोर्शंस हाईलाइट करूंगा और मैं पूछूंगा कि ये क्या है, तुम्हें बताना रहेगा, ठीक है? ओके, तो मैं अभी हाईलाइट करना स्टार्ट करता हूँ। जैसे ग्रीन वाला पोर्शन, खाली ग्रीन, ध्यान से, तो ग्रीन खाली कर रहा हूँ। कोई बताएगा ग्रीन क्या है? ग्रीन वाला पोर्शन, खाली ग्रीन। टफ हो गया? ठीक है, जाने दो, खाली ग्रीन नहीं करता हूँ, पूरा कर देता हूँ। ये कौन सा पोर्शन है, कोई बता सकता है क्या है ये? ए होगा सर। अभी ए हो जाएगा, करेक्ट? सर। ओके, ए हो जाएगा। लेकिन जब मैं उसमें से ये वाला, अच्छा चलो ये वाला पोर्शन रिमूव करता हूँ मैं। ए यूनियन बी सर। ए यूनियन बी सर। ए इंटरसेक्शन, यूनियन नहीं, सेक्शन बी सर। ए इंटरसेक्शन बी बराबर ना? कॉमन, दोनों का कॉमन इज इंटरसेक्शन। यूनियन क्या रहता है? दोनों में से कोई नहीं है। समझा ये? यस सर। हेलो। यस सर। यस सर। चलो मैं थोड़ा और चेंजेस करता हूँ इसमें। यस सर। तो अभी मैं थोड़ा हाईलाइट ब्लू सेट करता हूँ। बताओ ब्लू वाला क्या है? एक्स सर। नहीं नहीं, अंदर नहीं किया हूँ मैंने सेट, देख लो, पूरा एक्स नहीं है ये। कोई बताएगा क्या है ये? अरे बोलो।
क्या है ये ब्लू हाईलाइटेड पोर्शन? इतना तो पता होना चाहिए, 12th में आ गए हो, खत्म होने वाला 12th का एग्जाम भी दे दिया। ये यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं? हेलो, ए यूनियन बी क्या होगा? ए और बी का पूरा पार्ट। हाँ करेक्ट, ए यूनियन बी क्या होगा तुम्हारा? ये हो जाएगा, मैं अगर ग्रीन हाईलाइट करूँ तो ये हो जाएगा पूरा पोर्शन। यस सर। ए यूनियन बी है ना, अगर दिस इज ए दिस इज बी, ए यूनियन बी है बराबर। तो यस इसका सर। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बराबर नहीं, इसको छोड़ के यूनियन बी। जो ऊपर वाला डायग्राम है ना उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, बराबर ना? यस सर। वही तो लिखा था मैंने। और चलो अगर मैं ऊपर वाले को और चेंज करता हूँ थोड़ा सा, अभी क्या है ये ब्लू वाला पोर्शन, एक मिनट, रेड वाला मैं अलग से एक दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये अलग है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। यस दैट इज ब्लू वाला पोर्शन जी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, बराबर। चलो उससे पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, वो तो किसी ने बताया नहीं। ये मेरा 2 सेट्स है और मैंने खाली ए का ये वाला पोर्शन सेट किया था। ए का कॉम्प्लीमेंट होगा सर तो फिर। नहीं 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 नहीं, कैसे, कुछ भी मत बोलते, कैसे आएगा ये? खाली इतना वाला पोर्शन, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा तुम्हें पता है? ए का तो कॉम्प्लीमेंट उसको ऐसा लिख सकते हैं ना, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। करेक्ट, वो ही लिख सकते हैं, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सॉरी, क्या लिख सकते हैं? ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यस वही चीज है ये वही है, ठीक है ना? इसी को, या फिर इसको तुम बोल सकते हो ए डिफरेंस बी। क्या बोल सकते हो? ए डिफरेंस बी, ए माइनस बी। ए डिफरेंस बी का मतलब क्या रहता है? ए में से बी के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना? ए में से बी के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करना। फॉर एग्जांपल ए डिफरेंस, हाँ बोलो। इंटरसेक्शन क्यों सर? यूनियन आएगा ना? क्या हुआ? अरे इंटरसेक्स, अरे ए पूरा है, एक मिनट मैं जो ब्लैक से कर रहा हूँ, ये पूरा ए है बराबर। Yes, अभी sir. इसमें से मैं ये वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, तो मुझे ये वाला रेड वाला मिलेगा कि नहीं? रेड हाईलाइटेड हाँ सर। ब्लैक वाला सब्ट्रैक्ट करूंगा, दैट इज ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। समझा? सर क्लियर है? अच्छा, तो इसको भी ए माइनस बी बोलते हैं। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है तुम्हें पता है? कि ए के एलिमेंट्स में से बी के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करो, लेकिन वही सब्ट्रैक्ट करो जैसे फॉर जो ए में एग्जांपल, सपोज ए इक्वल टू 1 2 3 है और बी इक्वल टू 3 4 है, तो बताओ ए माइनस बी क्या हो जाता है? ए 1 माइनस and 2 सर। खाली 1 and 2 होता है, करेक्ट ना? ये -4 करके नहीं लिख देना वहां पे ए माइनस बी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। तुम्हें क्या करना है? ए में से वो एलिमेंट्स निकाल देने हैं जो बी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। समझा? तो ये थोड़ा सा ये है, तो ये याद हो जाए, ये समझा ना? तो ये वाला पोर्शन क्या है जो अभी मैं ब्लैक हाईलाइट कर रहा हूँ, दैट इज नथिंग बट ए माइनस बी है। क्या है वो? ए माइनस बी है। और ये वाला पोर्शन क्या है? ये सेकंड वाला जो मैंने हाईलाइट किया है, उसको ब्लू से, माइनस ए सर, बी माइनस ए, दैट इज नथिंग बट बी माइनस ए है, बराबर। और अगर इन दोनों का यूनियन अच्छा, तुम्हें पता है कि ये जो बी माइनस ए पोर्शन है उसमें खाली एक एलिमेंट प्रेजेंट करता है, करेक्ट ना? हेलो, इसमें खाली एक एलिमेंट्स आएंगे ना, या फिर ये जो ब्लू हाईलाइट कर रहा हूँ, ब्लू वाले में सिर्फ किसके एलिमेंट्स आएंगे? बी के एलिमेंट्स आएंगे। और सर ये जो ब्लैक वाला पोर्शन, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है, ब्लैक, इसमें किसके एलिमेंट्स आएंगे? खाली एक एलिमेंट्स आएंगे ना। तो वहां पे कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि हमें वो मतलब नंबर ऑफ वो पीपल फाइंड करो, पीपल या फिर जैसे स्टूडेंट्स फाइंड करो, जिसका भी रहेगा ये सेट, जिसके लिए बना रहेगा। तो मुझे वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फाइंड करना रहता था जो एग्जैक्टली 1 करते हैं। एग्जैक्टली 1 करने के केस में हमें क्या करना पड़ेगा? एग्जैक्टली 1 वाले के लिए क्या करना पड़ेगा?
ए वाला जो डिफरेंस वाला पोर्शन ए का है और डिफरेंस वाला पोर्शन बी का है, उन दोनों को ऐड करना पड़ेगा एग्जैक्टली 1 के लिए। समझा क्या ये? हेलो, यस सर। ये क्लियर है ना एग्जैक्टली 1 के लिए? क्योंकि यहाँ पे खाली बी रहेगा जो ब्लू वाला पोर्शन, और जो ब्लैक वाला पोर्शन इसमें भी जस्ट यहाँ पे ओनली बी के एलिमेंट्स रहेंगे और यहाँ पे ओनली ए के एलिमेंट्स रहेंगे। क्लियर? ठीक है ना? अगर इन दोनों का यूनियन करते हो ना, इन दोनों का यूनियन करते हो तो वहाँ पे बनता सिमेट्रिक डिफरेंस। तुम लोग के टाइम पे सिलेबस में नहीं था, लेकिन इस बार जो नई टेक्स्ट बुक आई है उसमें ऐड हो चुका है। तो बेसिकली सीटी में नहीं आना चाहिए। तो ए डिफरेंस भी क्या होगा? ए माइनस बी, सॉरी ए माइनस बी यूनियन विथ बी माइनस ए, मतलब इन दोनों का अगर यूनियन कर दोगे तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बनता है। समझा क्या? हेलो, यस सर। यस सर। हाँ, तो ये डिफरेंस वाला तुम्हें समझ में। एक और नोट था, एक और नोट है। तुम्हें पता है मॉडुलस का? पता है मॉडुलस? अगर मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए, देन क्या होगा? देन क्या होता है? देन x शुड बी ग्रेटर देन a और x इज लेस देन माइनस ए। पता है ना ये? सर अगर मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन a है ना, देन x शुड बी ग्रेटर देन a और x इज लेस देन माइनस ए। एग्जांपल, मॉड x इज ग्रेटर देन 3 है, देन x शुड बी ग्रेटर देन 3 होना चाहिए और x शुड बी लेस देन -3। क्यों? क्योंकि लेस देन जब -3 रहेगा, सपोज -5 है, -5 का मॉड कितना हो जाएगा? 5। 5 इज ग्रेटर देन 3 होगा कि नहीं? समझा कि नहीं? यस सर। तो सेकेंड अगर इफ मॉड x इज लेस देन a, देन अगर मॉड x का वैल्यू लेस देन a होगा, देन x का वैल्यू विल बी बिटवीन -a एंड a, देन x विल बी बिटवीन a एंड -a। समझा? यस सर। तो ये याद तुम्हें, तो x विल बी बिटवीन -a एंड +a। एग्जांपल इसका अगर चाहिए तो सपोज वही सेम ही रखता हूँ, मॉड ऑफ x इज लेस देन 3 है, देन x का वैल्यू कितना होना चाहिए? -3 से लेके 3 के बीच में, बराबर ना? क्योंकि इसके बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन। यस सर। ओके, क्लियर है ये? यस सर। ओके, विल स्टॉप करते हैं हम लोग यहीं पे। तो ये थोड़ा सा वेन डायग्राम का चीजें तुम्हें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर सेट्स के प्रॉब्लम आते हैं ना तो वेन डायग्राम में काफी हेल्पफुल रहेगा वो। ठीक है, वेन डायग्राम वहाँ पे काफी हेल्पफुल होता है। तो चलते हैं, ठीक है, स्टॉप करते हैं यहीं पे। कल लेक्चर रहेगा मेरा मॉर्निंग में, और मैं क्या करूंगा, सेट्स स्टार्ट करूंगा। सेट्स और रिलेशन ट्राई करते हैं कल फिनिश करने के लिए, ठीक है ना? तुम जितना ज्यादा पढ़ के आओगे उतना बेटर रहेगा मेरे लिए। यस सर। ओके सर। यस सर। तो पढ़ के आना, अभी छोड़ रहा हूँ मैं जल्दी से तुम्हें। चलो बाय। बाय सर। बाय। और पढ़ो, पेपर सॉल्व करो। बाय यस सर। सर। बाय सर। बाय। चलो बाय।